जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं रामभद्राचार्य के बारे में। तो सबसे पहले रामभद्राचार्य के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सम्मान हम क्यों दे रहे हैं, तो सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में संस्कृत के विद्वानों में आज के समय में, आधुनिक युग में, वर्तमान समय में इनसे बड़ा प्रकांड विद्वान कोई नहीं है। और उसी विद्वता के चलते, ज्ञान चक्षु के चलते उन्हें भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है 58वां, जबकि इनके साथ साथ गुलजार साहब को भी दिया जा रहा है। तो गुलजार साहब के बारे में कल हमने बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे रामभद्राचार्य के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1981 में रामभद्राचार्य ने आध्यात्म रामायणे अपाणनीय प्रयोगाणाम विमर्शः विषय पर पीएचडी की थी। 19 नवंबर 1982 को स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की। इसके 6 वर्ष बाद उन्हें 1988 में जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर सुशोभित किया गया। रामानंदाचार्य, रामानंद एक संप्रदाय है और रामानंदाचार्य यानी कि रामानंद संप्रदाय के आचार्य बनाए गए हैं। तब से लेकर आज तक वे इस पद पर प्रतिष्ठित हैं, यानी कि 1988 से लेकर अभी तक ये बने हुए हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना करने वाले रामभद्राचार्य विश्व के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति भी हैं। इन्होंने रामभद्राचार्य द्वारा विश्व के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपको बताते हैं कि रामभद्राचार्य ज्ञान चक्षु के माध्यम से दुनिया में संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इनके दोनों नयन चक्षु नहीं है, यानी कि इनके पास नेत्र नहीं है, ये जन्मांध हैं। रामभद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 शोध पत्रों का लेखन किया है। रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक के अलावा वे रामायण और भागवत के कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से प्रसारित व आयोजित होते रहते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। श्री रामभद्राचार्य की चर्चित रचनाओं में श्री भार्गव राघवियम, अष्टावक्र, आजाद चंद्र शेखर चरितम, लघु रघुवरम, सरयू लहरी, भृंगदूतम और कुब्जापत्रम शामिल हैं। इसके अलावा पद्म विभूषण, देवभूमि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पूर्वांचल रत्न और राजशेखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सनातन धर्म में रामभद्राचार्य का नाम बहुत ही आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी और जिसके आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने में काफ़ी मदद मिली थी। महाराज श्री जब श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे तो उन्होंने ऋग्वेद की जमीनीय संहिता के उद्धरण देकर सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। और इसके बाद कोर्ट परिसर में उपलब्ध सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाते हैं कि इतने सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों पूर्व के जो हमारी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि नदी के किनारे से, नदी के तट से कितनी दूर पर स्थित है। और फिर जब उसकी पैमाइश की जाती है तो कुछ निकलता है ऐसा कि उनकी एक एक बात सच निकलती है। जिस पर कोर्ट के आदेश से जमीनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा तो समस्त विवरण सही था। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है। जगत गुरु के वक्तव्य ने फैसले का रुख पलट दिया। अब श्री रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये उनके लिए और पूरे देश के लिए और सनातन परंपरा के लिए एक गौरव का क्षण है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को जगत गुरु रामानंदाचार्य भी कहा जाता है क्योंकि रामानंदाचार्य वो हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। एक हिंदू धर्म गुरु हैं, शिक्षक हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, बहुभाषाविद हैं, लेखक हैं, पाठ्य टिप्पणीकार हैं, दार्शनिक हैं, संगीतकार हैं, नायक हैं, गायक हैं, नाटककार हैं। रामभद्राचार्य भारत के 4 प्रमुख जगत गुरु में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है।
रामभद्राचार्य चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। ब्रेल लिपि क्या होती है? तो ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं। जो भारतीय ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 डॉट्स होते हैं, और जिसके माध्यम से जो नेत्रहीन होते हैं, नेत्रहीन दिव्यांग होते हैं, वो उससे पढ़ाई करते हैं। तो वो नेत्रहीनों के लिए पढ़ाई के लिए बनाया गया एक व्यवस्था है। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो गिरधर मिश्रा है। इनका जन्म 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और आर्टिकल्स के माध्यम से। कार्य क्षेत्र इनका जगत गुरु है। पिता का नाम इनके पंडित राजदेव मिश्रा है। माता का नाम सची देवी मिश्रा है और तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। रामभद्राचार्य 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। उन्हें संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित सभी विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों में होते रहते हैं, जिसकी जानकारी हमने पीछे आपको दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म जौनपुर जिले के हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां पर एक गांव है संडी खुर्द गांव। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और माता सची देवी मिश्रा है। इनकी काकी प्यार से इन्हें गिरधर कहकर बुलाती थी। रामभद्राचार्य की काकी संत मीराबाई की भक्त थीं। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का प्रयोग करने लगे। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गई। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में यानी कि वर्तमान मुंबई में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रज विलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते रहते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में लिखी। हिंदी की एक बोली होती है अवधी, जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि जो हमारा अयोध्या है उस क्षेत्र में अवधी यानी कि अवध क्षेत्र। रचना की और इसे अपने दादा को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक माँ यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी जो दूध के लिए उनसे लड़ाई लड़ रही थी, इस कविता को उन्होंने अपने दादाजी को सुनाया था। 5 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवत गीता को याद कर लिया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा द्वारा सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया, जिसमें अध्याय और पद संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। वर्ष 1957 में 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत, व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद के बारे में थोड़ी सी आपको बता दें। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो जो ज्ञान कंठस्थ थे उन्हीं को उपनिषदों में फिर बाद में जोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो हमारे वेद हैं उनको कई पार्टों में समझाने के लिए भी इसका कार्य लिया जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य की शिक्षा कैसे चली, रामभद्राचार्य की शिक्षा कैसे चली? तो गिरधर की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी। हमने आपको बताया, सिर्फ घर परिवार और पड़ोसियों के द्वारा उनको जो ज्ञान मिले उस समय तक तो उन्होंने संस्कृत और अवधि में झंडे गाड़ ही दिए थे अपने लोगों के बीच में। लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई साहित्यिक काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक यानी कि एक कथा कलाकार बने, लेकिन गिरधर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्र
नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने की सोची। गिरधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकट सुजानगंज गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हो गए। अपनी आत्मकथा में वह इस दिन को उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषा का उपयोग नहीं किया। 3 महीने में उन्होंने वरद राजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को याद कर लिया और उन्हें समर्पित किया। वह 4 साल के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष पर थे और संस्कृत में उच्च माध्यमिक यानी कि उच्च माध्यमिक जो होता है उसकी कक्षा की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली, बिना नेत्रों की, बिना ब्रेल लिपि की सहायता से। सिर्फ श्रवण चक्षु के यानी कि सुनकर और उसको कंठस्थ कर लेते थे। जब गिरधर 11 साल के थे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा था कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने गिरधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी। वो अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोहों का उद्घाटन करता हूँ। यह सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है जो एक तिनके को वज्र में और एक वज्र को तिनके में बदल देता है। 1971 में गिरधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री यानी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि MA की डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री को करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने शुरू कर दिए और उसके लिए वो नई दिल्ली का दौरा करने लगे, जहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ गिरधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किया। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 1976 में गिरधर ने व्याकरण में अंतिम आचार्य परीक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया, 7 स्वर्ण पदक जीते और कुलाधिपति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के आचार्य घोषित किया गया था। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद गिरधर ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अधीन एक ही संस्थान में डॉक्टरेट विद्यावरिधि यानी कि PhD की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC जिसे हम कहते हैं से एक शोध फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपनी विद्यावरिधि की डिग्री पूरी की। वर्ष 1981 में केवल 13 दिनों में थीसिस लिख दिया था। अपने डॉक्टरेट के पूरा होने पर UGC ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख पद प्रदान किए। हालांकि गिरधर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। 1976 में गिरधर ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री को एक कथा सुनाई, जिसने उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने और वैष्णव संप्रदाय यानी कि विष्णु, कृष्ण, राम भगवान की पूजा करने वाले संप्रदाय के रूप में दीक्षा लेने के लिए विवाह नहीं करने की सलाह दी। गिरधर ने 19 नवंबर 1983 को श्री रामचंद्र दास महाराज फलाहारी से कार्तिका पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी यानी कि त्यागकर्ता के रूप में दीक्षा ले ले, जिसके बाद उन्हें अब रामभद्र दास के नाम से जाना जाने लगा था। वर्ष 1979 यानी कि 1979 में गिरधर ने चित्रकूट में 6 महीने का पयोवात्र यानी कि केवल दूध और फलों का आहार पर निर्भर होना धारण किया। पय का मतलब होता है दूध या खीर के रूप में आप शब्दकोश में जान सकते हैं। वर्ष 1983 में उन्होंने चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास अपनी दूसरी
पयोव्रत को धारण किया। पयोव्रत रामभद्राचार्य के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया। 1987 में रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। रामभद्रदास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में नियुक्ति की तीनों अखाड़ों के महंतों, 4 उप संप्रदायों राम न्यास संप्रदाय के खलस और संतों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जाना जाने लगा। रामभद्राचार्य 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं। इन्हें कई जगहों पर इतनी भाषाओं की ज्ञानी इन्हें बताया जाता है कि जिसकी संख्याएं आप समझ नहीं सकते हैं। तो इन्हें आप समझ लीजिए कि एक तरह से कई भाषा के ज्ञानी हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिनमें हिंदी की उपबोलियां भी शामिल है और भारत की कई भी बोलियां शामिल हैं, जिनमें अगर हम कुछ प्रमुख के नाम लें तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्य रचनाएं की हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अवधी शामिल हैं। उन्होंने अपनी कई कविताओं और गद्य की अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया है। वह हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रामभद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें APJ अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और देश की पूर्व प्रधानमंत्री लेडी आयरन इंदिरा गांधी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों सरकारों ने इन्हें सम्मानित किया है। इस प्रकार से हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रामभद्राचार्य का पूरा जीवन परिचय क्या है। इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं और जिनको आप अन्य माध्यमों से भी जान सकते हैं। जितना सुलभ हुआ उतना हम आपको दिए कि आपको इनके बारे में एक समझ में आ जाए कि इनको क्यों दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत साहित्य या कला के क्षेत्र में दिया जाता है, जिससे कि जो अपनी लेखनी से, अपनी विद्वता से कुछ दुनिया को या देश को नए आयाम दिए हों। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान के रूप में इन्हें संस्कृत भाषा के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ रामभद्राचार्य के बारे में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।